अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। डेनमार्क के सहाफी को पाकिस्तान आने का कहने पर बीजेपी नेता ने कहा किसी हिंदुस्तानी को हरासा करने की हिम्मत कभी ना करें। बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया की जानिब से एक हिंदुस्तानी सहाफी को दिए गए कॉल पर रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान आओ, हिंदुस्तान में आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। गौरव ने कनेरिया को पहले अपने घर को तरतीब देने का मशवरा देते हुए कहा, आप किसी हिंदुस्तानी को परेशान करने की हिम्मत न करें, वरना आपको क्रिकेट की गेंद की तरह मैदान से बाहर फेंक दिया जाएगा। कर्नाटक में पेश आया एक अजीबोगरीब वाकया। कर्नाटक में बिजली के बंदिश से परेशान किसान मगरमच्छ के साथ बिजली के दफ्तर पहुंचे। कर्नाटक के विजयपुरा में किसानों ने बिजली की कटौती के खिलाफ एक गैर मामूली एहतजाज किया, जिसमें वो एक मगरमच्छ को सरकारी बिजली सप्लाई कंपनी हेस्कॉम के दफ्तर ले गए। बिजली बंद होने से किसानों को ज़राई सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसके खिलाफ उन्होंने मगरमच्छों का सहारा लिया। दिन के वक्त बिजली की आदम फराहिमी की वजह से किसानों को जंगली जानवरों और सांपों से खतरा लाहक होता है कि रात को उन्हें खेतों में जाना पड़ता है। पिछले हफ्ते एक किसान ने अपने खेत में मगरमच्छ को देखा। रात गए बिजली आने के बाद किसान अपनी फसलों को पानी देने गया हुआ था। गाँव वालों का कहना था कि मगरमच्छ करीबी कृष्णा नदी से शिकार के लिए की तलाश में आया होगा। उसी के बाद किसान ने फौरन साथी गांव वालों को बुलाया, जो मगरमच्छ को बांधकर 19 अक्टूबर को उसे हेस्कॉम के दफ्तर ले गया, ताकि उन्हें इस खतरे से आगाह किया जा सके। ड्रीम 11 समेत ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों में हंगामा। हुकूमत ने उन्हें 1 लाख करोड़ का जीएसटी नोटिस भेजा है। हुकूमत ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सख्त हो गई है। हुकूमत ने ड्रीम 11 समेत ऐसी तमाम कंपनियों को 1 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस भेजा है। एक सीनियर ओहदेदार ने इस चाहशुंबे को कहा कि जीएसटी हकाम ने अब तक ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को टैक्स चोरी के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के सबब बताओ नोटिस जारी किया है। ताहम अहलकार ने यह भी कहा है कि 1 अक्टूबर के बाद हिंदुस्तान में गैर मुल्की गेमिंग कंपनियों की रजिस्ट्रेशन के बारे में अभी तक कोई भी डेटा नहीं मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने जीएसटी कानून में तरमीम की है, जिसके तहत गैर मुल्की ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए 1 अक्टूबर से हिंदुस्तान में रजिस्टर होना लाजमी हो जाएगा। जीएसटी काउंसिल ने अगस्त में वाज़ेह किया था कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर लगाई जाने वाली शर्त की पूरी कीमत पर 28% गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी लगाया जाएगा। आगे ओहदेदार ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जीएसटी हकाम के जरिए अब तक तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए की नोटिस भेजे गए हैं। सुंदर सिंह गर्जर ने आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। जेवलिन थ्रो इवेंट में तलाई तमगा जीता। हिंदुस्तान के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी सुंदर सिंह गर्जर ने एशियन पैरा गेम्स 2023 में आलमी रिकॉर्ड तोड़ते हुए तलाई तमगा जीत लिया है। पहली बार हिंदुस्तान ने जेवलिन थ्रो इवेंट में तीनों तमगे जीते हैं। तीनों तमगे यानी कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ये भी एक आलमी रिकॉर्ड है जब हिंदुस्तान के तीनों खिलाड़ी एक ही इवेंट में तमाम तमगे जीत चुके हैं। हिंदुस्तान के सुंदर सिंह गर्जर ने एशियन पैरा गेम्स 2023 में इस चाहशुंबे को चीन के शहर होंगजू में जेवलिन थ्रो F46 के फाइनल में आलमी रिकॉर्ड बनाया है। सुंदर ने 68.60 मीटर भाला फेंका और अपनी आखिरी कोशिश के बाद श्रीलंका के दिनेश प्रियांता का 67.79 का साबिका आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। आगरा झांसी रूट पर पातालकोट एक्सप्रेस की 2 बोगियों में जबरदस्त आग लग गई। 9 मुसाफिर झुलस गए। आगरा झांसी रूट पर पठानकोट एक्सप्रेस में इस चाहशुंबे की दोपहर ट्रेन की 2 बोगियों में जबरदस्त तरीके से आग लग गई। इस आग से 9 मुसाफिर झुलस गए। यह हादसा आगरा कैंट से आगे भंडारी स्टेशन के करीब पेश आया। बोगियों में आग लगने से मुसाफिरों में चीखों पुकार मच गई। इस वाकये में 9 मुसाफिर झुलसकर बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं, जिनका एसएन मेडिकल कॉलेज और सीएचसी में इलाज किया जा रहा है। इत्तला मिलते ही रेलवे के साथ साथ मुकामी पुलिस और इंतजामिया के अहलकार भी मौके पर पहुंच गए। इस वाकये के बाद दर्जनों ट्रेनों का ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ है। ट्रेनों को जगह जगह पर रोकना पड़ा।
हिंदुस्तान ने कैनेडियन शहरियों के लिए वीजा सर्विस दोबारा शुरू कर दी है। सिर्फ उन लोगों को ही ये सहूलत फराहम की जाएगी। खालिस्तान के हामी हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल को लेकर हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान तनाज़ा अभी भी जारी है। दरियासना हिंदुस्तान ने इस चाहशुम्बा 25 अक्टूबर को एक बार फिर से कैनेडियंस के लिए वीजा सर्विस शुरू की है। ओटावा कनाडा में मौजूद हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने सोशल मीडिया पर कहा कि वीजा सर्विस सिर्फ एंट्री वीजा, बिजनेस वीजा, मेडिकल वीजा और कॉन्फ्रेंस वीजा के जमरे में शुरू की गई है। हाई कमीशन ने बयान में मजीद कहा कि सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए पहले वीजा देने पर आर्जी पाबंदी आयद की गई थी। ऐसे में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद दोबारा वीजा सर्विस शुरू कर दी गई है। ये फैसला इस जुमेरात 26 अक्टूबर से नाफिजे अमल होगा। बैंगलोर में सब्जियां खाना सेहत के लिए हुआ खतरनाक। तहकीक में चौंका देने वाला हुआ इंकशाफ। हरी सब्जियां सेहत के लिए फायदेमंद जरूर होती हैं, लेकिन आज के दौर में कोई भी चीज खालिस नहीं है। ग़िज़ायत से भरपूर सब्जियां अब नुकसानदेह बन चुकी है। हम ये इसलिए बता रहे हैं कि एक तहकीक में एक खौफनाक बात सामने आई है। माहौलियाती इंतजाम और पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट EMPRI के मुहक्किकीन ने बैंगलोर के 20 स्टोर से 400 नमूने इकट्ठे किए हैं। इनमें 5 आला दर्जे की सुपरमार्केटें, 5 मुकामी मार्केटें और स्टोर्स शामिल हैं। दरअसल सब्जियां उगाने के लिए गंदे पानी का इस्तेमाल करने की वजह से उनमें भारी धातुओं की मिकदार बढ़ गई है। EMPRI के मुहक्किकीन जिन्होंने 10 सब्जियों के 400 नमूनों की जांच की है, उन्हें फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की मुकर्रर कुर्दा हद से ज्यादा आलूदा पाया गया। बैंगलोर जो कर्नाटक की आबादी के 5वें हिस्से की मेजबानी करता है, अपनी सब्जियां बैंगलोर अर्बन, कोलार, चिकबल्लापुर, रामनगर और बैंगलोर देहाती के मजाफात में किसानों के नेटवर्क से हासिल करता है। होमकॉम्स अकेले 70 टन सब्जियां तकसीम करता है, जबकि ज्यादातर आबादी पुश कार्ट से लेकर सुपरमार्केट तक निजी दुकानों पर मुनहसिर है। आजकल बैंगलोर में सब्जियां खाना खतरनाक हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने वनडे वर्ल्ड कप की तारीख की सबसे बड़ी जीत दर्ज कराई है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने इस चाहशुम्बे को दिल्ली में नीदरलैंड को 309 रन से शिकस्त दे दी है। ये वनडे क्रिकेट की तारीख में और वनडे वर्ल्ड कप की तारीख में किसी भी टीम की रन्स के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जीत है। 400 रन के हदफ के जवाब में नीदरलैंड की पूरी टीम 90 रन पर ढेर हो गई। नीदरलैंड की टीम पहले चंद ओवर्स के बाद ही मुकाबले से बाहर नजर आने लगी। गिलियन मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया के लिए रिकॉर्ड तोड़ सेंचुरी बनाकर नीदरलैंड का काम बहुत मुश्किल बना दिया। इससे पहले डेविड वार्नर ने सेंचुरी बनाई थी। स्टीव स्मिथ और मारिन लेबोशेन ने निस्फ सेंचुरी इनिंग्स खेली। टीम की जानिब से एडम जंपा और मिचेल मार्श ने बॉलिंग से कमाल कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के बाद बॉलर्स भी हावी रहे। जंपा ने 4 और मार्श ने 2 विकेटें हासिल की। 33 अमेरिकी रियासतों ने नौजवानों की जहनी सेहत को नुकसान पहुंचाने पर मेटा पर मुकदमा दायर किया। 33 अमेरिकी रियासतों ने मेटा और उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ नौजवानों की जहनी सेहत को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाते हुए मुकदमा दायर किया है। मेटा पर समाजी मुआजना को फरोग देने और नौजवानों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने पर उकसाने का इल्जाम लगाया है, जिससे दिमागी सेहत मुतासर होती है। मेटा पर इल्जाम लगाया गया है कि उसी की वजह से नौजवान इंस्टाग्राम, फेसबुक के आदी हो गए हैं। यूपी में 3 बच्चों की मां ने 6 मिनट के अंदर अंदर 3 बेटों को जन्म दिया। कासगंज उत्तर प्रदेश के एक सेहत मरकज में गोमती देवी नामी 32 साला खातून ने 6 मिनट के अंदर 3 बेटों को जन्म दिया है। वो पहले ही 2 बेटों और 1 बेटे की मां थी और अब उनके बच्चों की तादाद बढ़कर 6 हो गई है। एक आशा कारकुन के मुताबिक खातून का शौहर अशोक कुमार मजदूरी करता है।
बीजेपी ने राजस्थान में प्रियंका गांधी के बयान पर इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। बीजेपी ने राजस्थान में कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी के उस बयान पर इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई है कि मुझे नहीं मालूम कि ये सच है या नहीं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने एक लिफाफा डाला, उसमें 21 रुपये भी पाए गए या नहीं। बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर पीएम नरेंद्र मोदी के जाती मजहबी अकायद पर तबसरा करके इंतखाबात को मुतासर करने का इल्जाम लगाया है। मध्य प्रदेश में वजीर ने कहा, ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करने वाले बूथ को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी बात पर मुकदमा दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट और रेवेन्यू के वजीर गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ रियासत में असेंबली इंतखाबात के लिए नाफिज कुर्दा मॉडल ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल राजपूत ने अपने हामियों से कहा था कि वो इस पोलिंग बूथ को 25 लाख रुपए देंगे, जहां से हुक्मरान जमात बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। इसी मामले में वीडियो सामने आने के बाद वजीर से शिकायत की गई। बता दें कि राजपूत सुर्खी असेंबली सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।